राजस्थान विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव 17 तारीख को संपन्न हो चुके। कोरोना के कारण यहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम रही, 59 से 60% तक तीनों सीटों पर वोटिंग हुई। एवरेज वोटिंग से 13% वोटिंग कम रही। हम चुनाव से पहले आप सभी के लिए कई ओपिनियन पोल, फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट लेकर आए थे, लेकिन अब चुनाव संपन्न होने के बाद में प्रदेश के सबसे बड़े मीडिया समूह ने एक एग्जिट पोल निकाला। उस एग्जिट पोल के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले। लेकिन ये एग्जिट पोल हनुमान बेनीवाल और भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले के हो उड़दंग और माहौल को देखते हुए हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा इस उपचुनाव में एक नया इतिहास लिखे जाने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन इस उपचुनाव के एग्जिट पोल ने उन सभी कयासों को धुआंधर कर दिया है, उन्हें ध्वस्त कर दिया। फिर भी हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपने इस उपचुनाव में वोट दिया है तो किसको दिया है, या आपके किसी परिचित ने दिया है तो उसके अनुसार क्या माहौल है और कौन सी पार्टी जीतने वाली है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राजस्थान की हर खबर के लिए उसके पास दिया गया बेल आइकॉन जरूर से दबाइएगा। बात करें इस चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चित सीट सुजानगढ़ की, क्योंकि इस चुनाव में सुजानगढ़ की सीट पर सबसे तगड़ा त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ था। यहाँ हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन दैनिक भास्कर द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल में सुजानगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी 35% और कांग्रेस 45% वोट ले रही है। वहीं तीसरा मोर्चा आरएलपी, जिसकी कांग्रेस से टक्कर बताई जा रही थी, वो 20% वोट ले रहा है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ी चिंता का विषय होने वाला है, क्योंकि लोगों ने रालोपा और कांग्रेस में चुनाव से पहले के ओपिनियन पोल में कड़ी टक्कर बताई थी। हालांकि एग्जिट पोल्स कभी सही नहीं होते, क्योंकि आम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस में टक्कर बताई। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के बाद कांग्रेस का पलड़ा भारी होता है या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। वैसे यहाँ पर एग्जिट पोल के अनुसार ये सीट कांग्रेस ने निकाली है, क्योंकि यहाँ पर जाट वोट बेनीवाल के कारण बट गए और भारतीय जनता पार्टी को हनुमान बेनीवाल ने सुजानगढ़ की सीट पर तगड़ा नुकसान पहुंचाया, इसलिए वो यहाँ पर टक्कर से बाहर हो गई। वहीं बात करें इस चुनाव की दूसरी सीट साड़ा रायपुर की, तो यहाँ पर पड़े टोटल वोटों में 72% कांग्रेस ने लिए, 18% भारतीय जनता पार्टी ने और 10% वोट मिले हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। यहाँ पर कांग्रेस का सहानुभूति का फैक्टर या जो सहानुभूति लहर थी उसने काम किया और मतदान भी काफी ज्यादा हुआ और यहाँ पर कांग्रेस की एक तरफा जीत बताई जा रही है। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जाटों के वोटों में सेंध लगाई और कांग्रेस और बीजेपी दोनों को परेशान किया। लेकिन यहाँ पर रालोपा तीसरे नंबर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आम जनता की माने तो यहाँ पर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस में टक्कर बताई जा रही है। बात करते हैं तीसरी सीट और इस चुनाव की सबसे हॉट सीट बनी राजसमंद के एग्जिट पोल की। कानगढ़ और साड़ा रायपुर में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस को नाको चने चबवा दिए, लेकिन राजसमंद जिसको सबसे ज्यादा हॉट सीट बताया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी इमोशनल कार्ड खेलकर इस सीट को निकालना चाह रही थी। लेकिन गुलाब चंद कटारिया की एंड गल बयानबाजी के बाद कांग्रेस भी यहां पर टक्कर में आ गई। लेकिन जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सबसे चर्चित चेहरा था प्रहलाद खटाना, उनको यह खबर बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि राजसमंद की सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टोटल मतदान का सिर्फ 2% निकाल पाई है। यहाँ पर सबसे बड़ी वजह यह रही कि हनुमान बेनीवाल राजसमंद में ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाए। उन्होंने साड़ा और सुजानगढ़ में तो लगातार चुनावी सभाएं की, लेकिन उन्होंने राजसमंद को स्थानीय नेताओं के भरोसे छोड़ दिया। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ पर कमजोर हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन मुकाबला काफी कड़ा रहेगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीट को निकालने में बहुत मुश्किलें होगी। बताया जा रहा है हार जीत का अंतर भी 5000 से भी कम वोटों का होगा, क्योंकि कांग्रेस भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर दे रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतिहास रचने की बात करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ पर मात्र 2% वोट प्राप्त कर पाई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल एकदम सटीक साबित होगा? इस उपचुनाव में 2 सीटें कांग्रेस जबकि 1 सीट बीजेपी ले जाएगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुझाव हम तक पहुँचे।